अर्गाघाट के रिहायशी इलाके में संचालित प्लास्टिक पानी टंकी प्लांट को हटाने की मांग तेज हो गई है। असल में गुरुवार को इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 4 कामगार बुरी तरह से झुलस गए थे। घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस फैक्ट्री के संचालन से अब डरे हुए हैं। इसको लेकर भाकपा माले और फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी अभियान छेड़ दिया है। इस बाबत माले नेता राजेश यादव और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता देवेंद्र पांडे ने कहा कि फैक्ट्री के बगल में एक सरकारी स्कूल है, जिसमें गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं आसपास में कई परिवार भी रहते हैं। ब्लास्टिंग की घटना से सभी सख्ते में हैं और कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की आशंका इन्हें सता रही है। ऐसी परिस्थिति में इस फैक्ट्री को यहां से स्थानांतरित करना बेहद जरूरी है। इन्होंने प्रशासन से इस फैक्ट्री को हटवाने की मांग की है। कल यहाँ गिरिडीह अर्गाघाट रोड में जो प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना हुई है, उस संबंध में भाकपा माले और अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम यहाँ पर आई थी लोगों से बात करने के लिए। ये बातचीत के दरमियान में पता चला है कि एक तो ये फैक्ट्री को यहाँ गलत तरीके से यहाँ उद्योग लगाने का उनको लाइसेंस मिला है और साथ में यहाँ जो लेबर काम करते हैं उनके साथ भी ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। और कुल मिलाकर के जिस तरह की कल घटना हुई है, उससे ये लगता है कि ये फैक्ट्री का यहाँ रहना जान माल के लिए हर तरह से खतरा है। दूसरी बात यह भी पता चली है कि वो फैक्ट्री का बाउंड्री भी, मतलब ये बगल में यहाँ जो आपका श्रम कल्याण सरकारी जो है बाउंड्री है, उसका भी कुछ इंक्रोचमेंट करने का बात आया है। तो ये कई तरह की बातें हैं। हम समझते हैं कि नियम कानूनों को ताक पर रख करके जो फैक्ट्री चलाने का घनी आबादी के बीच में लाइसेंस दिया जाना, ये सरासर गलत है। और अलावे ये जिस तरह का काम है उसमें जो मजदूरों को जो उनके इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, जो यहाँ जिन मानकों के तहत में जो वहाँ काम करने का जो स्थल है, वहाँ पर मजदूरों के साथ जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए सेफ्टी को लेकर के, वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक जांच और इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और यहाँ के लोगों ने अभी कहा है, एक निर्णय लिया गया है कि ये आने वाले संडे को, एक दिन के बाद, इस पर यहाँ के पूरे लोग, यहाँ स्थानीय लोग यहाँ बैठेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि उस बैठक में लोग शामिल हों और ये फैक्ट्री अगर यहाँ गलत है तो इसको यहाँ से हटाया जाए। और इस फैक्ट्री के अंदर में जो भी कारगुजारी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, किस परिस्थिति में वहाँ इतने सारे गैस के सिलेंडर रखे हुए थे, कई तरह की बातें हैं जो सब कल पुलिस को अनुसंधान में सब दिखा भी होगा। ये सारे पहलुओं पर जांच हो और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर कार्रवाई हो। किस परिस्थिति में ये लाइसेंस दिया गया, यहाँ बगल में लेबर ऑफिस भी है, श्रमिकों का कैसा शोषण हो रहा है, यहीं थोड़ा सा दूरी में फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ स्कूल भी है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बहुत गलत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग भाकपा माले और अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से हम लोग इसका ऐलान करते हैं कि इस गलत चीज़ के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और यहाँ के लोग इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। हम जहाँ पर हैं अभी, हमारे बगल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्गाघाट है और बगल में जो है लेबर, यहीं पर लेबर ऑफिस भी है। और इसी लेबर ऑफिस से किन्हीं को लाइसेंस मिलती है कि कौन कौन से लेबर कहाँ करेंगे, उनकी पहचान भी की जाती है। लेकिन हास्यास्पद और इसको कहा सकता है एक विडम्बना कि जिन जिन लेबर का यहाँ पर कल दुर्घटना हुई, उन सभी लेबर का न तो कोई आई कार्ड है और न किसी प्रकार कोई ESI रिपोर्ट है। और जिन लेबर से हम लोग जाकर अभी मिले, उन लेबर के अंदर इतनी एक प्रकार का डर और भय समा गया है कि वे लोग प्रकाशित नहीं होना चाह रहे हैं कि मैं अकेले आऊं तो हो सकता है कि ये जो पैसे वाले, जो फैक्ट्री, डायनेमिक फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले जो है, हो सकता है हमको अकेले पाकर हमारे साथ में कुछ भी दुर्घटना कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। हम सभी, राजेश जी और हम सब यह मांग करते हैं, दुर्घटनाग्रस्त जितने भी हमारे लेबर हैं, जो भी दुर्घटना हुए हैं और जो लोग भयभीत हैं और जिनके घर इनसे तबाह हुए हैं, उन सारे लोगों को, जो विकलांग हो चुके, जिनकी अभी हम जलने से किसी की आँख के रोशनी जा सकती है, किन्हीं की शरीर जा सकती है, उन सारे लोगों को आजीवन मुआवजा दे। और सबसे पहली बात है, जो लेबर उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लगातार, अभी 15 साल से, 16 साल से, 3 साल से, 4 साल से, उनका हम लोग शिनाख्त कर चुके हैं। जो रिंकू दास, जो राजपूत मोहल्ला का रहने वाला, या बिहार का या बिहार से बाहर रहने वाले जितने भी लेबर हैं, सभी लोगों को मुआवजा दे। और तत्काल हम लोग लेबर से, यहाँ लेबर लॉ से यहाँ मांग करते हैं, लेबर ऑफिस से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, इस इंडस्ट्री को तुरंत ही बंद किया जाए।